लेकिन रावण अगर डरता रहा रामायण में कहीं पर किसी से, तो केवल हनुमान जी से डरात रहो, और कोई से डरानो ही नहीं है। पूरी रामायण में अगर रावण किसी से डरा सो हनुमान जी से। और रावण, अच्छा जब दोबारा युद्ध भाव तो सो रावण काद भी तो अंगद, जब अंगद पांव जमावेगा सो अंगद पे बोले देखो बाकी तो सब साधारण है, एक बंदरा भर खतरनाक है। अंगद ने पूछो कौन बंदरा खतरनाक है? बोले जही जारा नगर प्रथम, जिसने पहली बार आके आगी लगाई थी, उभर खतरनाक है, उवे हमें छोड़ने भी नहीं आ। हाँ अच्छा, रावण क्यों इतना परेशान हो गया? रावण हनुमान जी की पूंछ के कारण हैरान बहुत हो। पूंछ का मतलब है, पूंछ को मतलब पूंछ भर नहीं हो, पूंछ का मतलब पूछताछ। आदमी कान नहीं लगा, इनकी तो बड़ी लंबी पूंछ है, तन से भोपाल लो पूछता आदमी। पूंछ का मतलब होता पूंछ, जिसकी ज्यादा लंबी पहचान हो उसे कहते पूंछ, इनकी बड़ी पूंछ है। तो हनुमान जी से रावण इसलिए ईर्षा रखता था क्योंकि हनुमान जी की जय जयकार लंका में हो रही। आहा, अच्छा जय जयकार कहे होती, जय जयकार इसे भाई के हनुमान जी गए लंका, लंका गए सो लंका में हनुमान जी निराभिमानी कितने हैं। रावण ने जैसे ही देखो बाग में एक अक्षय कुमार को मार दिया बंदर ने, तो इंद्रजीत को भेजा मेघनाथ का, जाओ पकड़ के ले आओ। मेघनाथ गए हनुमान जी को पकड़ के ले आए, बांध के ले आए। ब्रह्म अस्त्र ही साधा कपमन कीने विचार, और जो ना ब्रह्मसर मानयो महिमा मिटे अपार। महिमा को बचाने के लिए हनुमान जी ब्रह्मास्त्र में बंध गए। रावण के सामने ठाड़े भय, रावण के सामने ठाड़े भय। रावण बोले बताओ कौन हो तुम? इन्हें अपना परिचय दिया, बोले हम श्री राम दूत हनुमान है। रावण तो गुस्सानो में बैठो तो कैसे एक लड़का इनने पहले ही टपका था, तो जाब तो नहीं, अक्षय कुमार। तो रावण तो गुस्सा में बैठो, तो रावण तुरंत बोले एक काम करो, मारो ही बंदरा, छोड़ो ना जिंदा। जैसे ही मारने के लिए निशाचर दौड़े हनुमान जी, लेकिन भयभीत नहीं है, हनुमान जी निर्भय होकर के खड़े हैं। किसी ने हनुमान जी को पूछा तुम्हें डर नहीं लग रहा? जी मार भी आ रहे। बोले हमें नहीं लग रहा। बोले क्यों? बोले हमने देख लिया चमत्कार, जब मारने वाला होता है तो कोई बचाने वाला भी यहीं कहीं होगा। बोले तुमने चमत्कार कहां देखा राम जी का? बोले अशोक वाटिका में। अशोक वाटिका में कहां? बोले जब हम अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के ऊपर बैठे हुए थे, तही अवसर रावण तहे आवा। उसी समय रावण आया, जानकी जी से रावण बात करता है, और जानकी जी कहती हैं तृणधरी ओट कहत बैदेही अधम निलज्ज लाज नहीं तो। जानकी जी खूब ललकारती, रावण के राज्य में रह करके जानकी जी ललकारती हैं। किसके कारण? राम जी के बल के कारण जानकी जी लंका में रहते हुए ललकारती हैं। हनुमान जी देखते हैं, जब जानकी जी खिसिया पड़ी तो रावण को बड़ा गुस्सा आया। रावण ने राक्षसियों को कहा जाओ मारो, और मारने के लिए रावण जैसी दौड़े, राक्षस दौड़े, तो उसी समय मंदोदरी ने हाथ पकड़ लिया। हनुमान जी बोले हम अशोक वाटिका में वृक्ष पर बैठे थे, जब रावण मारने दौड़ा तो हमें लगो कि हम कूद जाइए, और जाकर रावण पकड़ के दो चार मसक देंगे। लेकिन हनुमान जी बोले हमें लगा रावण मारने तो आया, शायद हम नहीं होते तो कौन बचाता, इसलिए पहले देख लो जाए मैटर है का। लेकिन जैसे ही रावण मारने आया मंदोदरी ने हाथ पकड़ लिया, स्वामी मत मारो। तो हनुमान जी बोले हम समझ गए, मारवे वालो हो तो बचावे वालो प्रभु पहले भेज दे। इतने भी अगर जी मारवे आ रहे रावण के, बचावे वालों भी भेज दे। और हुआ भी यही, जैसे ही हनुमान जी को मारने के लिए निशाचर दौड़े, उसी समय तहीं अवसर, तहीं अवसर, तहीं अवसर, तहीं अवसर। उसी समय विभीषण जी आए, और विभीषण जी बोले रावण से, रावण रुको, ठहरो, मत मारो। क्यों? नीति विरोधेना मारिय दूता। नीति के अनुसार दूत को, पत्र लाने वाले को मारना नहीं चाहिए। भाई डाकिया की क्या दिक्कत?
डाकिया की गलती का, जैसो जी ने पत्र लिख दो, डाकिया का तो काम है पत्र पहुंचावो, लेके आ गो। अब बढ़िया तुम्हारे लो पत्र आवे, उनमें मीठी मीठी गारी लिखी हो, अब तुम डाकिया पकड़ो देव दबा के। अका डाकिया ने लिखी, वो तो जिसने पत्र भेजा उसने। रावण को समझाया भाई रावण हनुमान जी की क्या गलती है, ये तो दूत हैं, जैसो उनने कही सो इनका करो, लेकिन गलती तो करी है। तो बोले क्या? रावण बोला तो अगर नहीं मानने तो एक काम करो, अंग भंग कर पठवई बंदर, मारना नहीं है तो अंग भंग कर दिया जाए। हनुमान जी बोले हमें टेंशन हो गई। हनुमान जी तुम्हें क्या चिंता हो गई? हनुमान जी बोले रावण बोला अंग भंग करके भेज दिया जाए, और कहीं ऐसा ना हो कि रावण को अपनी बहन सूर्पनखा की याद आ जाए, और सूर्पनखा की अगर याद आई तो लक्ष्मण जी ने उनकी नाक कान काटी थी, कहूं हमारी काट गई तो कहीं नाक कटा भी आए। आदमी का कहें अच्छा कान कट जाए कोनो टेंशन नहीं है, टोपा पहन लो, माए कपड़ा बांध लो भैया, ठंडी क्या लगा तब कान अपने दबा आए हैं। नाक कट जाए, नाक को कोनो उपाय नहीं है, नाक बनी ऐसी, नाक अगर एक बेजी की कट गई सो जरूरत नहीं है, नाक है ही है ऐसी। इसलिए ध्यान रखें अपने कर्मों द्वारा कभी नाक मत कटवाना। हनुमान जी बोले कि हमने सोचा कहीं रावण अपनी बहन की याद ना आ जाए, नाक कान ना काट वे यहां कह दे। तो हनुमान जी ने चाल चली, हनुमान जी ने चाल का चली, पूंछ लियो दो ही पामन की नेचे होने कारी, ऐसी पकड़ियो तनक चूमे, फिर ऐसी लगा दे, फिर माथे पे धरे, फिर मूड पे धरे। रावण तनक दे देखत रहो, रावण समझ गो, तुरंत रावण बोले कपि के ममता पूंछ पर। अरे भैया सुनो, बंदर की ममता पूंछ पे लग रही है, काम करो कि पूंछ काटो। अच्छा जी को राजा मूर्ख को प्रजा तो और पे बोले काटो ना महाराज, एक काम करो सारी पूंछ में आग ही लगाओ, फिर देखो बंदर कैसे सोच कर कही जो बढ़िया है। रावण बोलो एक नंबर बात कही, आग ही लगाओ। हनुमान जी बोले बच गए। भीतर ही भीतर राम जी से बोले जय हो तुम्हारी, नाक बचा लिया आपने, पूंछ की नहीं है टेंशन, पूंछ अगर कट भी जाता जो कि अभी हम कटी पूंछ के भाई आते हैं। हाँ, पूंछ के तो कई उपाय हैं, नाक के उपाय ना थे। अच्छा राक्षस ठहरे तो राक्षस ठहरे। रावण ने कहा भाई आग लगाई जाए, तेल बोर पट बांध पुनि पावक दे लगाए, आग लगाई जाए। रावण ने तो कई तेल बोर के, राक्षस बोले राजा ने तो कई तेल का, अपने गांव में घी की कमी है का? हमें तेल नहीं, हमें घी लगाऊं मैं। तो जितने राक्षस रात थे सब अपने अपने घर से घी के टीन उठा ले आए, कोनो डब्बा में कोनो चपिया में, सब घी ले आए, और घी लाए, पूरा घी बढ़ा गो। हनुमान जी ने करो का रहा नागर बसन घृत तेला, रहा नागर बसन घृत तेला, बाड़ी पूछ कीन कपि तेला, बाड़ी पूछ कीन कपि रहा नगर बसन घृत तेला। तो स्वामी जी की चौपाई कहती है कि पूरे नगर में घी नहीं बचो। राक्षस पहुंचे, रावण बोले महाराज पूरे राज्य को घी खत्म होगा। रावण बोलो कहां गाओ? बोले पूरा पूंछ में लगा दो। बोले घिया कीने कही थी? बोले हुजूर कही तो कहने ना थी, हमने सोची तुम्हारी नाक ना कट जाए, तेल का घी लगाओ। रावण बोले तेल बचो है? बोले बचो है। बोले ओ ही लगा। बोले कारण का है? बोले महाराज पूंछ पड़त हर भी 2-3 इंच। रावण बोले जितनी बड़े उतनी बांधो कपड़ा। बाड़ी पूंछ कीन बिखेला, बाड़ी पूंछ कीन बिखेला। हनुमान जी खेल करते हैं।
अब खेल क्या करते हैं हनुमान जी महाराज, पूरे नगर के कपड़ा तेल घी सब लगवा लो पूंछ में। अब आगी लगी। अच्छा राक्षसन हतो जो भान हतो के आगी लगे सो बंदरा उचा खे 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 बोल है। राक्षसन बोले मजा आया है। अब जब आगी लगी, अब हनुमान जी कितने निराभिमानी, मारे ही लात दे ही सब ताली। हनुमान जी को कोई लात मार रहा, कोई ताली बजा रहा, कोई हो कर रहा, हनुमान जी अभी बहके नहीं। गंभीर मुद्दा ध्यान देना, जो बलवान व्यक्ति होता या ज्ञानवान होता वो बोलता नहीं है, चुप रहता। समय आने पे ऐसो बाण मारत, मूर्ख मारे लठ से सो फूट खपरिया जाए, और ज्ञानी मारे ज्ञान से सो रोम रोम बिध जाए। हनुमान जी ज्ञानी नामाग्रगण्यम है। हनुमान जी अभी कुछ बोले नहीं। अब हनुमान जी ने करो क्या, उलटे पलटे लंका कपि जारी। हनुमान जी ने पूंछ में देखी, अब बड़ी आई आगी लग गई, अब नहीं बोझने यहाँ। अब देख कितने ताली बजा उतरे, हो जाओ होशियार। राक्षस तो जो ही देखे अब जो रो है बंदरा, हाथ जोर है। और धन्य रे अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी, पूंछ में बड़ी आग देख कर अट्टहास करी गर्जा, कब बढ़ लागी आकाश। जय श्री राम। हनुमान जी जय श्री राम का उद्घोष करते हुए उलटे पलटे लंका सब जारी, उलटे पलटे लंका सब जारी, उलट पलट 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 लंका सब जारी। हनुमान जी महाराज कूद पड़े, अटारियों पर चढ़ गए, और एक मकान में जाएं फिर दूसरे में घुस जाएं, तीसरे में जाएं, चौथे में जाएं। पत्रकारन ने माइक लगा दो हनुमान जी के मौके अगर कहे महाराज घर घर का या जा रहे, बोले चंदा भी तो घर घर से आओ। बोले जग को प्रसाद सभा देने आए, नहीं तो लड़ाई हो जाए। बोले मतलब, बोले घर घर से चंदा आओ, सबने कपड़ा दे, तेल दो, घी दो। अगर काऊ के घरे छोड़ दे भी लड़े ना बाद में, महाराज हमारे घरे का छोड़ दो। हनुमान जी प्रत्येक घरे गए, और जहां जहां जाए सो पूंछ में इतनी आगी लगी कि सब बरात जाए। लेकिन एक घर नहीं गए। पत्रकारन ने इशारो करो, बोले महाराज जो मकान छूट गओ। हनुमान जी बोले इन लोगों से चंदा ही नहीं आवा। कई जो की को मकान है, कई विभीषण जी को मकान है। एक विभीषण कर ग्रह नाही, विभीषण जी के घर हनुमान जी नहीं गए। कई इनके घरे आगी कहीं नहीं लगाई, बोले इन लोगों से ना चंदा आओ, सुना हमें जग को प्रसाद देने। हनुमान जी आगे गए, रावण से को ने बताओ, बोले कछु नहीं बचो, सब बार गो बंदरा। हनुमान जी चले गए। अच्छा रावण हनुमान जी की पूंछ से अब खींच गओ, इतना खींच गओ रावण के जहां देखो होते हनुमान जी की पूंछ। चार आदमी बैठे बेई राक्षस चर्चा करें, बोले क्या यार बताओ तो भैया बंदरा कितना खतरनाक है। तो जो न दूसरो बोलो भैया उचकत भी बहुत खतरनाक डेंजर है। जो न तीसरो बोलो पूंछ भी की बड़ी बहुत मोटी और बड़ी विचित्र रहती। तो सब आपस में चर्चा कर, रावण हम बड़ा बुरा लगे, बताओ हम राजा हमारी पूंछ हो नहीं रही, हनुमान जी की पूंछ हो रही। रावण बड़ा गुस्सा गया। और हमने एक कथा सुनी एक महापुरुष के श्रीमुख से कि जब लंका में युद्ध भाव राम जी आए, और जब राम जी पहुंचे युद्ध होने लगा, तो युद्ध के समय रावण ने 4 प्रकार की सेना भेजी। 4 प्रकार की सेना भेजी। किस लिए 4 प्रकार की सेना भेजी? हनुमान जी को पकड़ने के लिए। हथ सवार, घुड़सवार, ऊंट सवार और पैदल, 4 प्रकार के सेना का है। राम जी बैठ गए, मंथन करने लगे, सब आपस में बात करने लगे कि प्रभु का चेहरा क्यों उतरा हुआ है। किसी ने कहा कल भयंकर सेना आनी है, उसका सामना कौन करेगा। आहा, हनुमान जी खड़े भय बोले चिंता ना करो हम तैयार हैं।
राम जी बोले ठीक है भैया तुम लड़ ले हो। बोले महाराज बल को चिंता ना कर। हनुमान जी प्रणाम करके दूसरे दिन आए। लक्ष्मण जी बोले हनुमान जी लड़ने जा रहे, कम से कम मुगदर ले लो, एक आधो पारवा उठा लो, पथरा उठा लो, पेड़ उखाड़ लो, कछु हाथ में अस्त्र शस्त्र लेके जाओ। हनुमान जी बोले जरूरत ही नहीं है। बोले मतलब मानो हनुमान जी कहना चाहते हो कि लंका के आदमी है उन्हीं को सामान काफी है। और बात भी सही है, धन्य रे वीर बजरंग बली। उन्हीं की लंका, उन्हीं को तेल, उन्हीं को कपड़ा, उन्हीं की आगी और बार के बाजू चले आए। बारे हनुमान जी सब उन्हीं को बारे आए। हनुमान जी महाराज बोले जरूरत ही नहीं है। हनुमान जी गए। अब सब जने देखने लगे, चलो देखिए भैया हनुमान जी लड़त कैसे हैं बिना अस्त्र शस्त्र ले। अब देखना हनुमान जी कैसे लड़े। हाथी सो हाथिन ते मारे, ऊंटन तो ऊंटन संघारे। आहा, एक हाथी यहां लाओ, गेर के घुमाओ और दूसरे हाथी पे पटक दो, सो दो ही स्वाहा हो गए। एक ऊंट के पांव पकड़े, गेर के घुमाओ, दूसरे ऊंट में दे दो, तो दो ही ऊंट मर गए, बैठ बेबारी मर गए। जौन राक्षस पैदल आए थे उनके ऊपर 4 छठैया हाथी फेंक दे, सो आदि चपके मर गए। कछु बचे सो भगत गए। रावण, अच्छा रावण तो आज बड़ा खुश था कि आज बंदरा पकड़ गौ। 4 प्रकार की सेना भेजी, आज तो पक्को है पकड़। रावण तो इसी इंतजार में था। संवाददाता आए। रावण ने संवाददाता से पूछा, बोले बताओ बंदर कहाँ है, वो बंदरा कहाँ है। संवाददाता बोले वो तो होता ही है। बोले सेना, बोले बात तो सब मर गई। रावण बोलो इतनी भारी सेना कैसे मर गई। अरे बोले सरकार उन बंदरा के सामने टिकबो मुश्किल है। तो रावण चिल्ला के बोला मूर्ख हते जो सामू से गए, पाछे से जाते। बोले श्रीमान आगे वाले तो कछु देर टिकाई गए, पाछे वाले तो टिका ही नहीं पाया। बोले क्यों। बोले पूंछ के एरिया में जितने फंस जाए सो साफ स्वाहा। अच्छा पूंछ का एरिया फिक्स हो तो ठीक है भैया, इतने एरिया में मत जाना, डेंजर एरिया है, बस घट जाए और बढ़ जाए। रावण बोला चुप हो जाओ, पूंछ का नाम मत लो, चुप हो, आज के बाद पूंछ का नाम मत हमारे सामने लेना। संवाददाता बोलो ना ले भी लो। रावण ने रात को विचार किया बंदर को कैसे पकड़ा जाए। हनुमान जी को पकड़ने के लिए दूसरे दिन रावण ने अजर अमर सेना भेजी। कहीं अब ये मन है ही नहीं है अजर अमर सेना को, अब बंदर पकड़ा जाएगा। प्रभु चिंता में बैठे हुए थे राम जी। हनुमान जी ने पूछ लिया प्रभु आप क्यों चिंता में बैठे हैं, क्या कारण है। आहा, राम जी बोले हनुमान कल जो है अजर अमर सेना लड़ने आ रही है, अब उसे मरना है नहीं, लड़ने से कोई फायदा नहीं, अपने सेना और सेनापति सब मारे जाएंगे। हनुमान जी बोले तुम महाराज चिंता ना करो, हम जाई तो लड़बे। राम जी बोले भाई अजर अमर सेना है, तुम का करो तो लड़के। बोले हम भी हमारे हैं। लक्ष्मण जी ने पूछ लिया तुम्हें कब अमरता को वरदान मिलो। बोले जब हम लंका गए थे तो जानकी जी ने दिया था वरदान, अजर अमर गुण निधि सुत हो। जानकी जी ने वरदान दिया था जाओ अजर अमर हो जाओ। तो लक्ष्मण जी ने जैसे ये सुना तो तुरंत जो है विभीषण जी ने ताली बजा दी। बोले महाराज जान दो, अमर अमर की लड़ाई बढ़िया है। हाँ वे भी अमर जे भी अमर, अब दो ही जाए लड़े, अब देख का हो। हनुमान जी गए, अजर अमर सेना आई। सो जामवंत जी बोले भाई लड़ो। हनुमान जी बोले काहे लड़ो, मन ने है ही नहीं सेंत में, काहे अपने पसीना निकालो। तो कहीं करो का, बोले देख जाओ। हनुमान जी लड़े नहीं, हनुमान जी ने पूंछ बढ़ा दी, इतनी लंबी पूंछ बढ़ाई कि जितनी सेना हती साफ पूंछ में लपेड़ लाई। जब पूंछ में लपेड़ी और गांठी लगाना दी हनुमान जी ने, सो जितने अमर सेना हते सबके मुंह सूख गए, सब कपन लगे, पसीना छूट गया। संवाददाता ने माइक लगाओ कि तुम क्या भैया डरा रहे, तुम्हें क्या टेंशन है, तुम्हें कौन मनने है, तुम तो अजर अमर हो। बोले जो तो पक्को है कि मनने नहीं है, लेकिन पूंछ में जौन हिसाब के बंद गई हिसाब से जो पता नहीं है कि अब जाने कहां है। मरना नहीं है और अब ये पता नहीं है कि जाना कहां है। संवाददाता बोले जो तो हमें भी नहीं है पता, देख रहे कहां जा। हनुमान जी ने किया क्या, सेना को मारा नहीं, एक पांव आगे धरो,
एक पांव पाछे, ऊपर की तरफ देखो, जय श्री राम को जय घोष करो। और हनुमान जी ने ऐसी पूंछ घुमाई, ऐसी पूंछ घुमाई कि पूरी सेना आकाश की तरफ फेंक गई और सेना सड़सड़ात गुरुत्वाकर्षण सीमा पार कर गई। हनुमान जी बोले अब खूब अमर बने रहो, हमें टेंशन नहीं है। जहां गुरुत्वाकर्षण सीमा पार भई सो पूरी लटक गई ऊपर। हनुमान जी बोले अब हमारे प्रभु को तो संकल्प निश्चरहीन करो मई, खूब बने रहो अजर अमर। रावण तो आज खुश तो कि आज बंदरा पकड़ गो। संवाददाता आए, रावण बोलो कहां है वो बंदरा? गई तो कह नहीं सका था। बोले हुजूर जात देखी, अब गई कहां जो नहीं पता। रावण बोला इतनी भारी सेना काय में चली गई? संवाददाता बोले महाराज अब पूछो ना, नहीं नाराज हुई जो तुम। रावण बोला नहीं नहीं बताओ बताओ बताओ, इतनी भारी सेना कहां? बोले हुजूर पूछ। रावण बोला चुप हो, पूछ में कैसे? अरे बोले महाराज उन्हें इतनी बड़ी कर रही थी पूछ के, दो चार हमारे पत्रकार और चले गए। सेना तो सेना, पत्रकार संगे चले गए। बोले एक जना तो हमने छुड़वा हुआ है। बोले क्या हनुमान जी पे गई भैया जी अजरा मार नौइये जी तो मर गई बार है ना, छोड़ो। बोले पत्रकार और चले। बोले गई कहां? बोले जात देखी। रावण अब बड़ा खींच गया। एक महापुरुष कथा और बता रहे थे, बोले हमने सुना कि रावण स्वयं आया युद्ध में हनुमान जी का पूंछ का चमत्कार देखने। बोले आखिर इनकी पूंछ में ऐसा है का? रावण आओ, युद्ध चलत रहा है, हनुमान जी लड़त रहा है, सो रावण पाछे ठाड़ो होगा। विभीषण ने बताओ, बोले रावण आओ पाछे ठाड़ो। हनुमान जी बोले पाछे ठाड़ो, सामू आओ तो देखते, पाछे को मामला पाछे बारे जाने। और रावण देख रहा था पूंछ की तरफ के इमे है कहां से चमत्कार। पूरा गेम तो जोइए हम आओ फेल करें, और अगर पूंछ ही की कट जाए उखड़ जाए तो युद्ध हमें जीत जाने। रावण ने क्या करो कि रावण ने हनुमान जी की पूंछ को पकड़ा, और जहां पूंछ यहां पकड़ो, विभीषण बोले लड़ो या मुड़ो। हनुमान जी मुड़े नहीं, हनुमान जी लड़े नहीं। रावण हाँ पतो ही ना तो कि ऐसो भी हो सकत। हनुमान जी मुड़े नहीं, लड़े नहीं, हनुमान जी उड़े। जहां उड़े सो जौन रावण पूंछ उखाड़वे के चक्कर में तो बीच के बीच लटक गौ। और शंकर जी से कहा हे शंकर जी कहूं पूंछ टूट ना जाए, पट ना जाए, या हाथ से छूट ना जाए, ना तो हम धरती के रहेंगे ना आसमान के रहेंगे। तुलसीदास जी बोले रावण जिन संतों के चरणों को पकड़ना चाहिए तुम उन संतों की पूंछ अर्थात प्रतिष्ठा को उखाड़ने का काम कर रहा। ऐसा करोगे तो ना तो तुम धरती के रहोगे ना आसमान के रहोगे। ऐसे अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी हैं। हनुमान जी निराभिमानी हैं। आहा, निराभिमानी अगर कोई है तो श्री अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करतार। कथा क्रम में बाबा कहते हैं